एक समय की बात है, जबलपुर राज्य में महाराजा हुक्म सिंह का राज हुआ करता था। हुक्म सिंह बड़े ही क्षेत्रीय और शांत स्वभाव के राजा थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करते थे, जिससे उस राज्य की प्रजा हुक्म सिंह से बड़ा ही लगाव रखती थी। एक दिन आसमान में उड़ती हुई चिड़िया के मुंह से उस गांव में एक पौधे का बीज गिर जाता है। वो बीज किसी भूतिया पौधे के होने के कारण उसका कलर काला होता है। बीज गिरते ही पहले ही दिन वह बीज पौधा बन जाता है। जब सुबह हुई और गांव वालों ने उस जगह इतना बड़ा पेड़ देखा तो वे हैरान हो गए। उनमें से एक बोला, अरे ये पौधा यहाँ कैसे हो गया? कल तक तो यहाँ कोई पौधा नहीं था, ये कैसे हो सकता? और वो भी काले रंग का। ऐसा पौधा आज तक हमने तो कभी नहीं देखा। दूसरा बोला, हाँ सही बोल रहे हैं आप। कल तक तो यहाँ कोई पौधा नहीं था, ये अचानक ये कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे गांव वालों के लिए वे पौधा एक चिंता का विषय बन चुका था, लेकिन गांव वालों ने इसे इग्नोर किया। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। जब दूसरी सुबह हुई तो वह पौधा एक पेड़ बन चुका था। ये सब देखकर गांव वालों के होश उड़ गए और वे सोचने पे मजबूर हो गए कि ये कैसे हो सकता है। अरे ये पौधा तो एक ही दिन में पेड़ बन गया, ये कैसे हो सकता है? एक ही दिन में पेड़ कैसे बन सकता है कोई पौधा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ सही बात है, मुझे लगता है इसकी सूचना महाराजा को दी जानी चाहिए। उस पेड़ से परेशान होकर गांव वाले उस राज्य के महाराजा हुक्म सिंह के पास जाते हैं और उनको अपनी पूरी बात बताते हैं। महाराज की जय हो। हाँ बोलो भाई, कैसे आना हुआ तुम सबका? वो भी एक साथ? कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है? महाराज ये बहुत बड़ी परेशानी है, गांव में एक पेड़ उग गया है। अरे ये तो अच्छी बात है कि गांव में पेड़ उग गया है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? सेवा करो उसकी, पानी डालो उसमें, परेशान क्यों हो रहे हो इसमें? नहीं महाराज, वो एक साधारण पेड़ नहीं है, वो तो केवल 2 ही दिनों में एक पेड़ बना है। पता नहीं 2 दिनों में कैसे पेड़ बन गया। जब ये बात राजा ने सुनी तो वे दंग रह गए। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पौधा 2 दिनों में भला पेड़ कैसे बन सकता है? अगर ऐसी बात है तो हम भी देखना चाहेंगे उस पेड़ को। तो महाराजा हुक्म सिंह उस पेड़ को देखने के लिए गांव की ओर निकल गए। जब महाराजा ने आकर उस पेड़ को देखा, उतने में वो पेड़ और बड़ा हो चुका था। लगातार उस पेड़ को बढ़ता देख महाराजा हुक्म सिंह ने आदेश दिया, सुनो सब गांव वालों, जो भी इस पेड़ को काट कर नष्ट कर देगा उसको इनाम के तौर पर 1000 सोने की मोहर दी जाएगी। महाराज इतना आदेश देकर वापस राज्य की ओर लौट जाते हैं। गांव वाले इतना बड़ा इनाम देकर उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं, लेकिन कोई भी उस पेड़ को नहीं काट पाता। अरे पता नहीं ये पेड़ है या पहाड़ है, इसको नहीं था, इसको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ काटने से। क्या करें अब इसका? जब ये बात गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति दयालु को पता चलती है कि गांव में भूतिया पेड़ उग गए हैं, उसको काटने पर महाराजा उसे 1000 सोने की मोहर इनाम देंगे। दयालु तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है और गांव के पास वाले तांत्रिक बाबा के पास जाकर उस भूतिया पेड़ के बारे में बताता है। बाबा, गांव में एक भूतिया पेड़ उग गया है जो काटने पर भी नहीं कट रहा है। पूरा गांव उससे दुखी है, परेशान हो रखा है। कोई ऐसा समाधान बता दीजिए जिससे वो पेड़ कट जाए। बेटा, ऐसी परेशानी का एक ही समाधान है, घर जाना और उस पेड़ के चारों तरफ नमक की कार निकाल देना, जिससे वो पेड़ कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। दयालु तांत्रिक बाबा की बात सुनकर अपने घर आ जाता है और उस पेड़ के चारों तरफ नमक की कार निकाल देता है। पेड़ कुछ ही समय में वहां से गायब हो जाता है और गांव की समस्या का समाधान हो जाता है। महाराजा हुक्म सिंह दयालु की समझदारी से खुश होकर उसे 1000 सोने की मोहर गिफ्ट दे देते हैं। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन जरूरत है तो बस बुद्धिमत्ता की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना इसी प्रकार की स्टोरियाँ देखने के लिए। गुड बाय।